दोस्तों, अगर आप कैप्टन होते सीरीज़ के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट बनाया था और उसमें आप लोगों से राय मांगी थी कि अगर 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में अगर आप इंडियन टीम के कैप्टन होते तो आप सिर्फ एक क्या चेंज करते जिससे आपको लगता है कि शायद आप उस मैच का रिजल्ट बदल पाते। ऐसे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया और मेरा भी एक ओपिनियन है उस मैच के ऊपर। चलो डिस्कस करते हैं इसको। पहली बात तो ये कि आज तक उस मैच की हार की टीस अभी तक इंडियन फैंस के अंदर है। अगर आप ध्यान दोगे तो विराट कोहली ने भी आईपीएल में एक मैच के दौरान ट्रेविस हेड से हाथ नहीं मिलाया था। शायद ये इस मैच की ही टीस थी, इस मैच की ही फ्रस्ट्रेशन थी जो विराट कोहली के अंदर अभी तक ये गुस्सा कायम था। तो उस मैच में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया अपना होमवर्क पूरा करके आया था, क्योंकि जब इंडिया की बैटिंग हुई तो ऑस्ट्रेलिया ने जिस हिसाब से बॉलिंग चेंजेस करे और जो फील्ड प्लेसमेंट्स थी वो बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही ज़बरदस्त थी। जिसने ये मैच लाइव देखा है तो वो ये बात ऑब्जर्व करेगा हाइलाइट्स के अलावा, क्योंकि हाइलाइट्स में तो आपको सिर्फ बाउंड्रीज दिखाई देती हैं। अगर आपने लाइव मैच देखा है या इस मैच का पूरा फुटेज देखोगे तो आप ध्यान दोगे कि जो ऑस्ट्रेलिया की फील्ड प्लेसमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी जब मिडल ओवर्स में इंडिया बैटिंग कर रहा था। हाँ, इंडिया ये मैच में दो बारी अंडर परफॉर्म कर पाई, दो बारी, एक बैटिंग के दौरान और एक बॉलिंग के दौरान। बैटिंग के दौरान तो जो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल रही वो रहा फेज़ मिडल ओवर्स का, जब विराट कोहली और केएल राहुल की पार्टनरशिप हुई। वो पार्टनरशिप बहुत ही स्लो हुई थी। हाँ ठीक है, दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं, दोनों को कंडीशंस का बहुत ज़्यादा पता है। हम लोग तो बाहर से बैठ के सिर्फ एनालाइज ही कर सकते हैं। जो पिच के ऊपर बैटिंग कर रहा है उसको ज़्यादा पता है कि बॉल कितना रुक के आ रही है, कितना ईजी है या कितना मुश्किल है इस पिच के ऊपर रन बनाना। कुछ ना कुछ तो इनको डिफ़िकल्टीज ज़रूर आ रही होगी, तभी वो लोग इतना स्लो खेले। हाँ, लेकिन उस पार्टनरशिप की वजह से इंडिया मैच में काफ़ी पीछे हो गया। उस पार्टनरशिप की वजह से अगर वो पार्टनरशिप में स्ट्राइक रेट इंडिया की थोड़ी सी इम्प्रूव्ड रहती तो इंडिया का जो स्कोर बिलो पार रह गया वो बिलो पार नहीं रहता। क्योंकि आप ध्यान दो तो ना, जो इंडिया का स्कोर था वो 240 था, जबकि इस पिच पे 280 290 आपको स्कोर चाहिए। और ऊपर से आपको फाइनल का प्रेशर भी अगर अपोजिशन पे क्रिएट करना है तो आपको कुछ एक स्कोर चाहिए, सब्सटेंशियल स्कोर चाहिए। वो उस जो हमारी पार्टनरशिप हुई केएल राहुल और विराट कोहली की, उसकी जो स्ट्राइक रेट रही उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वहाँ पे हम लोग मैच में पीछे हो गए। लेकिन जो इंडियन टीम की तैयारी में कमी रह गई वो ये कि जो वो अपने ऑस्ट्रेलिया के जो 10 ओवर्स थे जो उसको अपने ग्लेन मैक्सवेल से या फिर अदर पार्ट टाइमर से निकलवाने थे, ऑस्ट्रेलिया ने वो बहुत ज़बरदस्त निकलाए और इंडिया उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाया। क्योंकि शायद उस टाइम उन बॉलर्स के ऊपर शॉट्स खेलना इंडियन बैट्समैन के लिए वाकई में मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतनी समझ तो कोहली और राहुल को भी है कि हमें किस बॉलर को टारगेट करना है, किस बॉलर को नहीं करना। तो उनको ही पता कि पार्ट टाइमर तो हमें टारगेट करना है, लेकिन कुछ ना कुछ पिच में ज़बरदस्त रहा होगा जिसकी वजह से वो लोग इनको टारगेट नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया ने वो चेस शुरू करा और इंडिया ने 47 पे 3 कर दिए थे। तो जो इंडिया के पास डिसएडवांटेज था पहले बैटिंग करने के बाद, जो इंडिया थोड़ा सा अबव पार स्कोर या बिलो पार स्कोर जो इंडिया का रह गया था, इंडिया ने कायदे में वो वाला जो अपना डिसएडवांटेज थी उसको तो लगभग लेवल कर लिया था उनके 3 विकेट आउट करके। लेकिन उसके बाद जो ट्रेविस हेड और लबुशेन ने जो पार्टनरशिप करी, लबुशेन की स्ट्राइक रेट तो आप ध्यान दोगे तो उनकी भी 52 53 के आसपास स्ट्राइक रेट थी। उन्होंने पार्टनरशिप जरूर बनाई, लेकिन जो इंडिया ट्रेविस हेड के अगेंस्ट बॉलिंग प्लान्स अपने एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, मतलब वो ट्रेविस हेड वन साइडेड ही मैच भगा के ले गए इंडिया से। वहाँ पे मुझे लगता है जो मेन इंडिया की तरफ से गलती हुई, ठीक है पहली गलती तो बैटिंग के दौरान हुई, लेकिन बैटिंग के दौरान वाली गलती को आप इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि जो बैट्समैन उस टाइम पिच पे थे वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन थे। उनसे ज़्यादा समझदार कंडीशन को एसेस करने के लिए और कोई बैट्समैन नहीं हो सकते उस दौरान। तो उनको ज़रूर उस टाइम बॉलिंग कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट ज़रूर लगी होगी जो वो उस स्ट्राइक रेट से खेल पाए। लेकिन जब इंडिया की बॉलिंग आई, तब जब इंडिया ने 3 विकेट फास्ट बॉलर से 3 विकेट आउट कर दिए थे, उसके बाद जो हमने ट्रेविस हेड के अगेंस्ट अपने बॉलिंग के प्लान्स एग्जीक्यूट करे उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमी रही है जिसकी वजह से हम ये मैच हारे हैं। क्योंकि ट्रेविस हेड के ऊपर अगर आप ध्यान दो, उसकी अगर आप इनिंग्स पे ध्यान दो, उनके कुछ पर्टिकुलर शॉट्स हैं जो इंडिया को कंटेन करने चाहिए थे, चाहे फील्ड प्लेसमेंट्स पे ध्यान देते, चाहे बॉलिंग चेंजेस पे ध्यान देते। लेकिन हाँ, एक ही जो इस के अंदर मेरे को जो समझ में आता है कि इंडिया के पास अगर टर्निंग पॉइंट था या मैं अगर कैप्टन होता, मैं ट्रेविस हेड के अगेंस्ट कुछ ना कुछ और कोशिश करता। क्योंकि या हमने ट्रेविस हेड के अगेंस्ट होमवर्क ज़्यादा किया ही नहीं था, हमने ट्रेविस हेड के लिए ज़्यादा होमवर्क नहीं करके आए थे। जबकि
ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इंडिया के हर बैट्समैन का होमवर्क करके आए थे, मिडल ओवर्स का वो पूरा होमवर्क करके आए थे। लेकिन हम लग रहा है कि ट्रेविस हेड के अगेंस्ट होमवर्क नहीं करके आए थे, या प्लान ए ही था हमारे पास, प्लान बी प्लान सी कुछ नहीं था। इस वजह से हम ट्रेविस हेड के अगेंस्ट अपना कोई बॉलिंग प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मारा, एक होता है पार्टनरशिप बनाना, एक होता है कि बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देना बॉलिंग को। उनकी स्ट्राइक रेट बाकी जितने भी बैट्समैन खेले, बाकी बैट्समैन से बिल्कुल ही अजीब स्ट्राइक रेट थी उनकी। बाकी बैट्समैन 50, 60, 70 की स्ट्राइक रेट में स्ट्रगल कर रहे थे, और वो अगला 100 की स्ट्राइक रेट से ऊपर रन मार गया। तो इसलिए लगता है कि इंडिया के बॉलिंग प्लान में कहीं ना कहीं काफ़ी कमी रही है, जिसको जिसको चेंज करा जा सकता था। अब लोगों के कमेंट्स भी आए हैं इस वीडियो से, जो कि मैंने शॉर्ट अपलोड किया था। लोगों से उनकी ओपिनियन मांगे थे कि एज ए कैप्टन वो क्या करते, तो वो कुछ रीड करते। काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं इसके अंदर कुछ। जैसे एक हमारे यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं पावर प्ले में सिराज से बॉलिंग करवाता। हाँ, ये भी एक वन ऑफ द टैक्टिक्स हो सकती थी, क्योंकि आपको आफ्टरऑल कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ चेंजेस करके, कुछ ना कुछ बॉलिंग चेंजेस करके ही आपको ट्रेविस हेड को कंटेन करना था। कंटेन किया, उसको आउट ही करना था। अगर आप उसके रन कंटेन कर लेते तो शायद वो अपने आप ही अपना विकेट थ्रो कर सकता था, क्योंकि उसकी इंटेंशन हमेशा तेज़ खेलने की रहती है। अगर आप उसके रन्स कंटेन कर सकते थे तो शायद वो कहीं ना कहीं अपने मैन्युफैक्चर करके कोई ना कोई शॉट खेलता, जिसमें इंडिया के चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको आउट कर सके। एक और यूज़र है, उन्होंने शायद मजाक में लिखा कि आई शुड हैव मेड रोटेशन आफ्टर ईच ओवर ऑफ ईच बॉलर, कि हर ओवर के बाद हर एक बॉलर को रोटेट करता। पता नहीं है सर कैसा है, ये उनका सीरियस उनका एडवाइस है ये। और दूसरा एक है राजवीर जी, इन्होंने लिखा है कि मैं मोहम्मद सिराज की जगह भुवनेश्वर कुमार को खिलाता। भुवनेश्वर कुमार मेरे हिसाब से प्लेइंग 15 में नहीं थे, इंडियन टीम का पार्ट नहीं थे। बाकी आप लोग चेक करिएगा गूगल करके। मेरे हिसाब से भुवनेश्वर कुमार इंडियन टीम का उस वर्ल्ड कप में पार्ट नहीं थे। एक और यूज़र है ब्रिजदास जी, अमोर, ये लिखते हैं अमोर एग्रेसिव मिडल ऑर्डर बैटिंग इंटेंट, एडिंग ए फ्रंट लाइन स्पिनिंग और बैटिंग ऑप्शन एंड यूटिलाइजिंग ए टाइटर बॉलिंग स्ट्रेटेजी अगेंस्ट ट्रेविस हेड। हाँ, इनका कमेंट काफ़ी ज़्यादा मेरे को जो सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा, वो यही लगा कि जो इंडिया ने मिडल ओवर में इंडिया को कायदे में एग्रेसिवली खेलना चाहिए था। हाइंडसाइट में हमारे प्लेयर्स भी सोचेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल भी अगर सोचते होंगे उस मैच के बारे में, तो वो लोग भी ये कहीं ना कहीं सोचते होंगे। और जो दूसरा उन्होंने लिखा है कि यूटिलाइजिंग ए टाइटर बॉलिंग स्ट्रेटेजी अगेंस्ट ट्रेविस हेड, हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और यही मेरा सबसे मेन पॉइंट है कि ट्रेविस हेड को कंटेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए था। क्योंकि अगर आप ट्रेविस हेड के रन्स पे आप कंटेन करते ना, तो जो उनका एटीट्यूड रहता है बैटिंग में, तो चांसेस है कि वो आपको कहीं ना कहीं चांस देते अपना विकेट गंवाने का, जो इंडिया ने शायद मिस करा। और यूज़र है प्रतीक कुमार दास जी, ये लिखते हैं कि मैं शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में खिलाकर एज अ पिंच हिटर यूज़ करता और हेड के अगेंस्ट उसकी बॉलिंग को यूज़ करता इन मिडल ओवर्स। हाँ, बात तो इनकी भी है, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा लॉस उस वर्ल्ड कप के दौरान यही था कि हार्दिक पांड्या बीच सीरीज़ में इंजर्ड हो गए थे मेरे ख्याल से। तो उसकी अगेंस्ट अगर आप शार्दुल ठाकुर को, आप एक ऑलराउंडर को ऐड करना चाहते हैं टीम में, चक्कर है ना, इंडिया के पास आज की डेट में भी हार्दिक पांड्या का, इस वर्ल्ड कप को मैच को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इंडिया के पास हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट नहीं है। और आप हाल फिलहाल के मैचेस देखोगे, जो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ वगैरह हुई, उसमें भी जो इंडिया हारा है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर जो हार्दिक पांड्या जैसा है, वो हमें नहीं मिल रहा है, जो एग्रेसिव बैटिंग कर सकता है। शायद ये वन ऑफ द मेन रीजंस है इंडिया के हारने का भी। एक और यूज़र हैं, वो लिखते हैं सागर केसी जी हैं, वो लिखते हैं कुलदीप इज़ आउट। उनका ये ओपिनियन था कि वो कुलदीप को प्लेइंग 11 में नहीं खिलाते। हाँ, ओपिनियन हो सकता है, उसकी जगह किसी और को खिलाते, लेकिन बात तो यही है ना कि कुलदीप की जगह भी तो आप किसी स्पिनर को ही खिलाते। और इंडियन टीम के पास स्पिन की ऑप्शन कुलदीप या अश्विन, या ऊपर से एक जडेजा, क्योंकि उनको, वो ऑलराउंडर थे तो उनको खिलाना ज़रूरी था इंडिया के लिए। आकाश अरोड़ा जी लिखते हैं कि चेस करता ड्यू फैक्टर की वजह से, जैसे 2011 वर्ल्ड कप में किया था। हाँ, आकाश जी को मैंने रिप्लाई भी किया था इस बारे में कि ये तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो हमारी सीरीज़ है वो इस तरीके से है कि जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, जो हमारे पास सिचुएशन है, जो मैच की कंडीशन है, उसी के अंदर हमें कोई चेंज करना है। क्योंकि टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, तो हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं थी कि हम पहले चेस कर सकते थे। और रोहित शर्मा ने भी अपने शायद 1-2 इंटरव्यूज़ में मैच के बाद भी बोला है कि उनकी पहली ऑप्शन बैटिंग ही थी। ये मेरा ओपिनियन है, अब जो मैं बोल रहा हूँ कि शायद इंडियन टीम को ये लगता है कि वर्ल्ड कप जैसे हाई प्रेशर गेम में पहले बैटिंग करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि बाद में जो प्रेशर आता है वो थोड़ा ज़्यादा फील हो सकता है एक बारी के लिए टीम्स को। एक और यूज़र है, वो लिखते हैं कि अश्विन शुड हैव प्लेड। हाँ, वही बात है कि जैसे एक यूज़र लिखा था कुलदीप जी को नहीं खिलाना चाहिए था या अश्विन को खिलाएं, एक यूज़र ये लिख रहे हैं, बात एक ही है। लेकिन इंडियन टीम को भी ना एक बैलेंस बनाना था।
क्योंकि इंडियन टीम को ही पता था कि ड्यू फैक्टर जरूर आएगा, तो वो स्पिनर शायद एक और एक्स्ट्रा नहीं खिला सकते थे। हो सकता है कि उनके मन में हो कि हम एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएं और एक फास्ट बॉलर कम कर दें, लेकिन उनको ये भी पता था कि अगर सेकंड बॉलिंग हमें करनी पड़ी, जो इवेंचुअली करनी पड़ी, तो उसमें अगर हमें ड्यू फैक्टर अगर आ गया तो फिर हमें 3 स्पिनर से ओवर निकलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो डिसीजन उल्टा पड़ जाएगा टीम इंडिया के ऊपर। हाँ, अब लोगों के कमेंट्स देख के लग रहा है कि लोगों को भी दुख है इस बात का कि इंडिया वो मैच हारी। ऑब्वियसली एज ए इंडियन फैन सबको दुख होगा कि आप वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच के आप हार गए। और ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही हमारे लिए बहुत कॉम्पिटिटिव दुश्मन रही है हमारी क्रिकेट में, कि हमें रहता है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया से नहीं हारना। ये 90s के ज़माने से चल रहा है, जब मैंने क्रिकेट में इंटरेस्ट दिखाया था उस ज़माने में भी ऐसे ही एटीट्यूड था ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंडियन टीम में और इंडियन फैंस में। खैर, ये सीरीज़ अब ऐसे ही आगे जारी रहेगी। अगले हफ्ते मैं एक और कोई शॉट अपलोड करूँगा किसी और मैच के लिए, उसमें भी एज ए कैप्टन आपका ओपिनियन मांगूंगा कि एज ए कैप्टन आप क्या चेंज करते उस टीम में या उस स्ट्रेटेजी में। वो आप ध्यान दीजिए कि जो आप सजेस्ट करें वो प्लेइंग 15 के ऊपर ना हो, जो प्लेइंग 15 हमारे पास टीम थी उसके अंदर ही, और जो टॉस वगैरह फैक्टर जो हम चेंज नहीं कर सकते उस कंडीशन को हम चेंज नहीं करेंगे। तब मज़ा आएगा डिस्कस करने में। मतलब इंडियन फैंस जो हम गली क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा ओपिनियन रखते हैं क्रिकेट को लेकर, स्ट्रेटेजी को लेकर इंडियन टीम के लिए, तो बहुत मज़ा आता है डिस्कस करने में। ये सीरीज़ शुरू करिए, इसका पहला एपिसोड था, अब इसके आगे एपिसोड्स आते रहेंगे। हर संडे को सुबह 8 बजे मैं ये लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँगा। जो आपके कमेंट्स आए होंगे वो डिस्कस करूँगा, जो अच्छे और रिलेटेबल कमेंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। कुछ सीखने को ही मिलेगा और कुछ इंटरेस्टिंग मज़ा ही आएगा, क्योंकि क्रिकेट के बारे में जितनी भी बात कर लो वो कम है हम लोगों के लिए, इंडियन फैंस के लिए। और हाँ, एक नॉस्टैल्जिया सीरीज़ भी मैंने शुरू करी हुई है, वो हर संडे को सुबह 7 बजे उसकी वीडियो अपलोड होती है। उसमें पुराने जो इंटरेस्टिंग मैच हुए हैं इंडिया के, वो मैं 90s के और 2010 तक के मैचेस डिस्कस करता हूँ। वो उस पर एक सीरीज़ बनाई हुई है मैंने। आपको अगर पसंद है वो मैचेस तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके, चैनल पे जाके देखिएगा। नॉस्टैल्जिया सीरीज़ के नाम से है, वो भी बड़ी शानदार सीरीज़ है। उसको भी अगर आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। उसके 3 एपिसोड आ चुके हैं और आगे भी इस चैनल पे इसी टाइप का कुछ बढ़िया और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि हम सब फैंस आपस में रिलेट कर पाएँ, आपस में कनेक्ट कर पाएँ और क्रिकेट को डिस्कस करें। वन साइडेड अफेयर ना रहे कि मैं अपनी तरफ से क्रिकेट के बारे में बोलता रहूं और आप सुनते रहें। मैं आपसे क्रिकेट डिस्कस करना चाहता हूं कि आप जो कमेंट कर रहे हैं, आप जो अपना फीडबैक देना चाहते हैं क्रिकेट को लेकर, वो डिस्कस करें, क्योंकि बातें करने में क्रिकेट की बहुत मज़ा आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।